डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कम्प्लेक्स। इसमें एमसीक्यूज नंबर 13। ए इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। अब ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा? जिस तरह देखिए ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा? ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा? 1/a। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a। अब अगर हम किसी चीज़ का डबल इनवर्स लेते हैं तो दोबारा वही आ जाता है। तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा? ए का इनवर्स ये आ जाएगा, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब ये देखिए एमसीक्यूज नंबर 13। ए इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ डबल इनवर्स ए। तो क्या आएगा? ए आएगा? नहीं आएगा। ए का ए स्केयर और ए इनवर्स, तो ये ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, ए इनवर्स। एमसीक्यूज नंबर 14। इफ ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर। तो इसको हम क्या कहेंगे? अगर हमारे पास ए इज इक्वल टू ए आ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव। इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं। और अगर 5 इज इक्वल टू 5, 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3, और 3 किसका एलिमेंट होता है? आर का। और 2 किसका एलिमेंट है? आर का। फॉर ऑल 2 बिलोंग टू आर, फॉर ऑल 5 बिलोंग टू आर। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, इसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहेंगे, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहेंगे, ट्रांजिटिव कहेंगे या क्लोयर कहेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगर इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए, तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक। इसको हम बच्चों क्या कहते हैं? हमें इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक। ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए, तो इसको हम कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बी बी बिलोंग टू आर। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी तो नहीं कहेंगे। रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि सेम आना चाहिए, ए इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू बी, और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब एमसीक्यूज नंबर 16। इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, देन फिर ये सेम से कैंसिल हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा? सी आ जाएगा। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, इसको हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, क्लोयर, ट्रांजिटिव। अब सिमेट्रिक तो नहीं कहेंगे, रिफ्लेक्सिव भी नहीं कहेंगे, क्लोजर भी नहीं कहेंगे, तो फिर क्या आएगा? ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव क्या होता है? ए इज इक्वल टू बी, इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव। इसको बच्चों हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ट्रांजिटिव। इफ ए लेस देन बी और ए इक्वल बी और ए ग्रेटर देन बी, इसको हम क्या कहेंगे? अगर ए लेस देन बी है, या ए बी के इक्वल है, या ए बी से बड़ा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। इसको हम कहते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इन द रेडिकल एन ए द सिंबल, इस सिंबल को हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड। इसको हम इंडेक्स कहेंगे, रेडिकल साइन कहेंगे, बेस कहेंगे, या नॉन ऑफ दीज कहेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम रेडिकल साइन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ए की पावर ए स्केयर 2 इज यूज रिटर्न हैज, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए स्केयर रूट, ए का स्केयर 2 एंड ए स्केयर नॉन ऑफ दीज, तो इसको हम ए का स्केयर रूट लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब एमसीक्यूज नंबर 20। इन द रेडिकल ए एन स्केयर रूट इज कॉल्ड, ए इज कॉल्ड, ए को हम क्या कहेंगे? इंडेक्स, रेडिकेंट, रेडिकल, रेडिकेंट, नॉन ऑफ दीज। तो ए को जो स्केयर रूट के नीचे होता है इसको हम क्या कहते हैं?
रेडिकेंट कहते हैं। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे ए है, इसको हम क्या कहते हैं, ए को रेडिकेंट कहते हैं, रेडिकेंट। और इसका दूसरा नाम है बेस, रेडिकेंट या बेस कहते हैं। जिस तरह 5 स्क्वायर रूट की पावर 2, तो ये 5 को हम क्या कहते हैं, रेडिकेंट। और इसका दूसरा नाम है बेस, रेडिकेंट, और इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो इसमें जो ए आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ए इज कॉल्ड रेडिकेंट। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अब x की पावर 3/2 और z की पावर 2/7 आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, रेडिकल फॉर्म, 1 and 2 नॉन ऑफ दीज। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब देखें सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स के प्लस 1 डज नॉट लाई। अब देखें इसको सॉल्व करेंगे कि हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 आएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी और इधर भी। तो ये इसके साथ क्या होगा, कट हो जाएगा। तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल होता है, एयोटा के। और एयोटा हमारे पास क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, और इसको हम प्योर इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। तो ये कौन सा नंबर है, कम्प्लेक्स। रियल लाइन पे तो लाई नहीं करेगा, तो कहाँ पे लाई करेगा, कम्प्लेक्स पे लाई करेगा। इसको हमने सॉल्व किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इसका स्क्वायर रूट लिया है, तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट -1 किसके बराबर होता है, एयोटा के। तो इसका यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास दो साइन आते हैं, प्लस माइनस। तो अब इसका आंसर क्या है, प्लस माइनस -1 -1 एयोटा माइनस एयोटा 1 and 2 एंड प्लस -1। तो आपके पास इसका आंसर ये -1 -1, एक दफा प्लस का एक दफा माइनस का, एक दफा ये प्लस का एक दफा माइनस का। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, ये देखें, ये क्या है आपके पास, प्लस -1 स्क्वायर रूट -1 प्लस स्क्वायर रूट। ये भी ऑप्शन ठीक है, और इसकी जगह पे एयोटा ओटा भी आ सकता है। ये दोनों ऑप्शन ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 and 2, ये दोनों आंसर आ जाएंगे, क्योंकि ये एक दफा प्लस में लिखे एक दफा माइनस में। तो आपको पता है ये किसकी इक्वल होता है, एयोटा के, और ये किसकी इक्वल होता है, माइनस एयोटा के। तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 and 2 आ जाएगा। अब देखिए -5 स्क्वायर रूट, -1 स्क्वायर रूट एंड -5 स्क्वायर रूट नंबर लाइक आर कॉल्ड। इसको हम क्या कहते हैं, प्योर इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर, 1 and 2 कम्प्लेक्स। तो इसको हम कहते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर। ये हमारे पास प्योर इमेजिनरी नंबर होता है। प्योर इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं हमारे पास, a इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू a0 प्लस b एटा। इसको हम क्या कहते हैं, असल में z हमारे पास क्या होता है, a प्लस b अयोटा। अगर हमारे पास a0 हो जाए तो इसको हम बोलते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर। इसको बच्चों क्या कहते हैं, प्योर इमेजिनरी नंबर कहते हैं इसको, जिसमें a0 हो जाए तो इसको हम बोलते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर। तो इस तरह स्क्वायर रूट -1 क्या आंसर आएगा, अयोटा। स्क्वायर रूट -5, इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 -1। अब 5 का स्क्वायर रूट लैदा आ जाएगा और -1 का स्क्वायर रूट लैदा, ये 5 रूट सेम आ जाएगा। तो ये किसकी इक्वल होता है, एयोटा के। तो इसको बोलते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर। तो क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, प्योर इमेजिनरी नंबर।